अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, इसलिए आपने इसको एंड तक देखना है। कुछ मैं अपनी स्टोरी शेयर करूंगा जो मैंने एक्सपीरियंस की है और कुछ मेरे करीबी लोगों की स्टोरीज हैं, तो आपने मिस आउट नहीं करना। बड़ी डिफरेंट वीडियो है। मैंने कहा डेली व्लॉग तो बन रहे हैं, ज़रा स्टोरीज टाइम भी थोड़ा सा हो जाए, थोड़ा शेयरिंग भी हो, पता हो, थोड़ा सा टच होना चाहिए हर चीज़ का ना। तो इसी वजह से ये मैं एक एपिसोड लेके आया हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आएगा कमेंट सेक्शन में बताओ। और भी बहुत है, स्टोरीज बहुत है, स्टोरीज ख़त्म नहीं होती। तो खैर, अब हम अपनी मेन स्टोरी की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारा बचपन किस टाइप का था, मतलब मेरा बचपन किस टाइप का था और मैं किस टाइप का बच्चा था, ठीक है। उधर से आपको आइडिया होगा कि एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हुए क्यों और कैसे हुए। कि भाई साहब, मेरा ये सीन था, मतलब जो हमारे कज़न थे, मतलब जो मेरे एज फेलो कज़न्स थे, ठीक है, कि हम वो स्टबन बच्चे नहीं होते हैं। अगर किसी ने कोई बात कर दी है ना, तो हमने कहना भाई हाँ ये बात हुई क्यों, इसको अब आजमाएंगे हम। तूने कहा तू ये कर सकता है तो अब करके दिखाएगा, तो फिर हम मानेंगे। अगर हमें किसी ने कह दिया था कि भाई ये पहाड़ है, इसके ऊपर कोई रहता है, तो हमने वो पहाड़ चढ़ जाना है। और गाड़ी रिपोर्ट्स पहुंच रही हैं कि बच्चे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आके सब कुछ सह लेना है। लेकिन वो करके आना है, वो एक्सपीरियंस करके आना है, ठीक है। ये सीन है। अब चलते हैं पहली स्टोरी की तरफ। हम एक रेस्टोरेंट पे जाते थे, ठीक है। मतलब रूटीन था हमारा कि हफ्ते में 3-4 दफ़ा उधर जाना है, खाना शाना खाना है। और वो जो रेस्टोरेंट का ऑनर था, वो ये था कि फैमिली को जानता था, ठीक है। तो उसके साथ एक दोस्ती वाला माहौल था, मतलब वो शाइनेस नहीं थी हमारे अंदर उस टाइम पे। दोस्ती वाला माहौल था, जाके गपशप लगाते थे, वो आता था खाना कैसा है ये वो, उसको हम रिव्यूज़ देते थे। ऐसे साथ 2 दिन शुगर लगाते थे। एक दिन उस बंदे ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उसने कह दिया भाई साहब मेरे पास ऐसी कोई चीज़ है कि जो कहोगे वो हो जाएगा, ठीक है। बातों में से कोई कन्वर्सेशन हो रही होगी, उसमें से उसने एक बात कर दी। हमने कहा अच्छा। अब ये बात है 2009-10 की। हमने कहा ये तो बड़ा मजे का सीन है, लेकिन हम तो ऐसे मानेंगे नहीं जब तक हम तुम्हें आजमाएंगे नहीं। मतलब तुम्हारी ये जो बात है, इसका जब तक हम इसको वेरीफाई नहीं कर लेते, हम तुम्हारी बात पे नहीं मानेंगे। ऐसे तो बहुत लोग कहते हैं। उसने कहा ठीक है, बताओ क्या चाहते हो। अब जो 10-12 साल का लड़का है, ठीक है, वो क्या कहेगा मैक्सिमम, तो ये कहेगा ना भाई स्कूल से ऑफ हो जाए, कोई 4 व्हीलर आ जाए, कोई प्ले स्टेशन आ जाए, इसी तरह की आपकी डिमांड्स होंगी। हमने उससे कहा कि यार सबसे पहला तुम्हारा इम्तिहान ये है कि तुमने क्या करना है, जो हमारी स्कूल की प्रिंसिपल है ना, वो कुछ इस तरह करे कि जो हमारा वीकेंड है ना, वो 2 दिन से एक्सटेंड होकर ना इस हफ्ते 4 दिन पे हो जाए। उस बंदे ने क्या किया, उधर बैठे बैठे, लिटरली मैं उसको एग्जैजरेट नहीं कर रहा, लिटरली उधर बैठे बैठे उसने कहा यूँ किया। उसने कहा हो गया। हमने कहा हो गया। उस दिन पता नहीं कि ट्यूसडे या वेडनेसडे होगा। उसने कहा था इस दफ़ा वीकेंड आपका 4 दिन का, स्कूल 2 दिन नहीं 4 दिन ऑफ है आपके। हमने कहा ये भाई ये देखेंगे, अब तुमने कह तो दिया, लेट्स सी। लो जी, वही सीन हुआ उस हफ्ते। मतलब कोई सीन हो गया तब लाहौर में ना, ये बहुत हो रहे थे अटैक्स वगैरह। तो वीकेंड हमारा हमें 2 ऑफ ज़्यादा मिल गए। मतलब सैटरडे संडे होता था, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 ऑफ हो गए। हम परेशान। हमने कहा यार ये तो बड़ा क्रेजी सीन हो गया। उसी दिन हम उसके पास, हमने कहा यार ये तो बात सच होगी। उसने कहा मैंने बोला था आप लोगों को। अब मुझे नहीं पता था वो हमें ये क्यों फेवर दे रहा था या क्यों कर रहा था, फेवर दे रहा था नहीं दे रहा था, तुक्का था, फ्लूक था, जो भी था, लेकिन हो रहा था। हमने कहा ठीक है, फिर एक और दफ़ा टेस्ट करते हैं। हमने खैर उसको इसी तरह कहना शुरू कर दिया फिर कि ये करके दी, ये करो, वो हो जाना, ठीक है। मतलब जैसे 4 व्हीलर चाहिए हमें, 1 महीने के अंदर हमारा 4 व्हीलर आ जाए, आ गया। प्ले स्टेशन चाहिए, आ गया। और वो बस ये कहता होता था 3 दफ़ा आप लोगों ने ये पढ़ना है और जाके फूंक देना है। मतलब कोई आयत वगैरह या कोई सूरा वगैरह जाके पढ़ो और अपने अब्बा जान पे फूंक दो और आपकी चीज़ पूरी हो जाएगी। हमने कहना ठीक है। हम उसी तरह आए और हमने उसी तरह कर देना और वो चीज़ हो जानी। खैर ये चीज़ 5-6 महीने चली और उसके बाद फिर हमें ना बड़ी, मतलब कि एक चीज़ होती है ना, वियर्ड वाइब्स आना शुरू होगी कि यार एक ही जगह पे जाते हैं, उसको ये कहते हैं, वो करते हैं, अजीब सीन है। हमने जाना बंद कर दिया। उसके बाद हम कभी भी नहीं गए और 1 साल बाद वो रेस्टोरेंट भी बंद हो गया, सेल आउट हो गया और वो बंदा कहाँ गया हमें कुछ भी नहीं पता। ये तो थी एक छोटा पार्ट, ठीक है, स्टोरी का। ये स्टोरी मैंने आपको सुनाई है 2009-10 की। अब हम जंप करते हैं 2011-12 में। 2011 के मिड में या एंड में हमने घर शिफ्ट किया अपना। और जब आप किसी भी नए घर में मूव करते हो, शिफ्टिंग के लिए लोग आते हैं, चीज़ें मूव आउट करनी होती हैं, मूव इन करनी होती हैं। तो इसी तरह एक बंदा आया जिसने घर के सारे कर्टन्स, पर्दे लगाने थे, ठीक है।
अब पूरा घर हो, ठीक है, ऊपर नीचे पोर्शन हो, आपको 1 घंटा तो नहीं लगता। उधर बैठ के उसने फिटिंग भी करनी थी, स्टिच भी करने थे। तो वो खैर उधर आया, उसने 2 दिन लगाए। पहला दिन हम उसके पास बैठे रहे, तकरीबन 3-4 घंटे गुजर के। वही इंटरेस्ट होता था कि क्या कर रहा है, पूछें इसकी लाइफ क्या है, कहाँ से आता है, क्या करता है, क्या कमाता है, क्या करना चाहता है, ये क्वेश्चंस होते थे हमारे। आज भी मेरी आदत है ये वाली, कोई भी बंदा आता है मैं पूछता हूँ, तो तब भी उसके पास बैठ के हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसने ना बैठे बैठे ना एक हरकत की, वो यूं एकदम ना स्टिच कर नहीं, एकदम वो लगा रहा है पर्दा और एकदम पीछे हुआ है। और हमने पूछा ये क्या हुआ है? कहता यहाँ कोई है। हमने कहा यहाँ कोई है मतलब हम 3 हैं और कौन है? कहता नहीं यहाँ कोई और है। हमने एक दूसरे को देखा, हमने कहा ये क्या बात हुई भाई, कौन है? कहता नहीं यहाँ पे कुछ है। हमने कहा तुम्हें कैसे पता? कहता मुझे नज़र आते हैं, मेरे दोस्त हैं। हमने कहा अच्छा, तो फिर अगर तुम्हें नज़र आते हैं हमें भी दिखाओ। कहता है यहाँ पे नहीं दिखेगा, आपको कहीं जाना पड़ेगा मेरे साथ। हमने कहा अच्छा चलो, किधर जाना पड़ेगा? उसने कहा ये सोसाइटी है आपकी, इसमें खाली प्लॉट्स होंगे, वहाँ पे मैं आपको लेके जाऊँगा, आपने डरना नहीं है, और जहाँ मैं आपको कहूँगा आपने स्टेयर करना है, मतलब गौर से देखना उस जगह को 1-2 मिनट, आपको नज़र आ जाएगा। तो हमने कहा ठीक है चलते हैं। मतलब आप नडरी का लेवल चेक करो कि हमें फ़र्क नहीं पड़ा कि हमें किधर लेके जा रहे हैं, अजनबी बंदे हैं, हम इसके साथ जा रहे हैं, कहीं और ही ना ले जाए, क्या सीन। हमने कहा चलो निकलो। उसका काम उधर छुड़वाया, घर वालों का जी वो खाना खाने जा रहा है, उसको यहाँ का रेस्टोरेंट नहीं पता, उसको साथ जा रहे हैं रेस्टोरेंट खाने, ठीक है। अब वगैरह काम पे थे, उनको नहीं पता था कि क्या सीन हो रहा है। हमने घर बताया और हम उसके साथ बाइक पे बैठे, लिटरली हम 2 थे, एक मैं था एक मेरा कज़न था, और हम उसके पीछे बाइक पे बैठे और वो हमें लेके अब जा रहा है। एक प्लॉट आया, उसने कहा वो देखो कॉर्नर पे आप लोगों ने ना, और फुल अंधेरा उस प्लॉट पे ना, खाली प्लॉट है, गौर से देख रहे हैं और 2 मिनट देखना और डरना नहीं है, देखते रहना है। अब ठीक है ना, डर थे थोड़ा सा, ज़रा वो जज्बा और वो चीज़ें थी, लेकिन कहीं ना कहीं तो आप हिल जाते हो ना कि यार अब ये प्रैक्टिकल होने लगा है, और अगर उधर कोई वाकई कोई चीज़ हुई तो फिर उसका रिएक्शन क्या होगा, क्या करेंगे हम। तो भाई साहब क्या सीन हुआ, हमने खैर देखा उस साइड पे, और 1-1.5 मिनट के लिए देखा हमने उसको ना, उस जगह को। और मैं लिटरली एग्जैजरेट नहीं कर रहा, वहाँ पे हमें कुछ मूवमेंट नज़र आई। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा मैंने कुछ मतलब पूरी कुछ शेप में चीज़ देखी, क्या सीन था, कोई हल्की सी मूवमेंट नज़र आई। मुझे नहीं पता उस टाइम कोई बिल्ली हिल गई, क्या हुआ, हवा चली, नहीं, आई हैव नो क्लू, आई हैव नो आइडिया, लेकिन कोई मूवमेंट हुई। हमने मुंह फ़ौरन फिर, हमने कहा निकलो यहाँ से। उसने बाइक चला दी। 2 मिनट गुजरे तरह हमने उस चीज़ को प्रोसेस किया। अब हमने कहा हमें और देखना है, ये हमारे से मिस आउट हो गया, अब हम देखेंगे, प्रॉपर देखेंगे। उसने कहा आप लोगों ने डरना नहीं, प्रॉपर देखना। हमने कहा ठीक है। लो जी, वो हमें फिर ले गया किसी जगह पे, मतलब जा रहे हैं, एक प्लॉट मिला, उसने कहा खड़े हो जाओ यहाँ पे और देखो उस जगह को। हमने फिर देखा और फिर वही सीन हुआ कि एक मूवमेंट होती है और फिर हम डर के भाग जाते हैं। मतलब उसका कहता है चलो निकालो निकालो निकालो, बाइक यहाँ से निकालो। खैर उसने 2-3 दफ़ा ही हमें एक्सपीरियंस करवाया और हम वापस आ गए। हम उसके फ़ैन बन के अब उसे स्टोरीज़ पूछ रहे हैं कि तुम्हें कैसे हुआ। वो अपनी स्टोरीज़ बता रहे हैं, जो भी उसकी स्टोरीज थी वो मुझे अभी इतनी खासी याद नहीं है। कट टू द स्टोरी शॉर्ट कि ये सीन हुआ कि ऊपर वाले पोर्शन में कॉर्नर वाला रूम था जहाँ पे सबसे पहला सीन हुआ था। उसने कहा भाई साहब इधर कोई चीज़ है और ये यहीं पे रहेगी, ये मूव आउट नहीं होगी। तो अब मज़े की बात ये है कि मैं उन दिनों, मेरा O लेवल स्टार्ट हो रहा था और वो मेरा स्टडी रूम था, तो मैं उधर सारी रात बैठ के पढ़ता था। और ये बात मैंने उधर ऑब्जर्व की, एक्सपीरियंस की कि चीज़ें पड़ी पड़ी गायब हो जानी, थोड़ी देर बाद मिल जानी। चीज़ पड़ी भी खुद ही गिर गई है, ठीक है। एक कुछ चीज़ जैसे वॉशरूम में कोई मूवमेंट हुई है, जाके देखा कोई भी नहीं है। ये चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की। उस घर में तकरीबन 10 से 11 साल 12 साल रहे हम, और ये चीज़ें मैंने उस रूम में एक्सपीरियंस की, वो वाकई मूव नहीं की। अब मुझे वो प्लॉट्स वाली रियलिटी तो नहीं पता उधर क्या था, लेकिन जो रूम वाली रियलिटी है ये मुझे पता है कि जो मैंने उधर 10-11 साल में एक्सपीरियंस की थी कि ये चीज़ें होती थी। और मैं इतना यूज टू हो गया था, मैं सारी रात अकेला बैठा हूँ वहाँ पे, पढ़ रहा हूँ, फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, मतलब ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ हो रहा है। लेकिन वो यूज टू इतना हो गए थे उस चीज़ से, और वो मतलब ऐसा कुछ था भी नहीं कि कोई आपको नुकसान हो रहा है। ये बस चीज़ें गुम हो जानी, टूट जानी, गिर जानी, या कोई मूवमेंट हो जानी, डेट्स इट। ये तो हो गए 2 मेरे किस्से। एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ अपने दोस्त की, ठीक है, नाम नहीं बताऊँगा। वो भाई साहब ये सीन हुआ कि वो सुबह स्कूल जाने के लिए अपने घर से निकलते हैं और वो आगे क्या देखते हैं कि 2 कटे हुए बकरे के सर पड़े हुए हैं, और उनको कोई आइडिया नहीं है कि वो चीज़ कहाँ से आई है, कौन रख के गया है, खून निकल रहा है, ठीक है। और वो वापस अंदर भागता है
और जब आता है तो वो गायब। ये मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, ये वाकई हुआ है। वो अंदर भागता है देख के कि ये क्या सीन है सुबह सुबह, और वो जब वैसे ही वापस आता है किसी को लेके, उधर कोई चीज़ नहीं है, नामो निशान नहीं है, और ये मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हुई। इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज मेरे पास और भी हैं जो मेरी फैमिली मतलब फ्रेंड्स हैं या क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनके साथ उन्होंने एक्सपीरियंस की हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।